He was like a joker. हेलो गाइस, स्वागत है आपका यूफोरिक फ्लिक्स में। मुझे ये समझ नहीं आ रहा राजा साहब मूवी को इतना हिट क्यों मिल रहा है, क्योंकि जितना भी मिल रहा है वो कम है। आई मीन इट्स सो बैड भाई। लाइक तुम अपने लाइफ को क्वेश्चंस करने लग जाते हो, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्यों कर रहा हूँ और मैं देख भी क्यों रहा हूँ, क्या मजबूरी है मेरी। और ये ना वैसा वाला बैड नहीं है जो तुम एकदम जो पता होता है तुमको माइंड में कि हाँ ये मूवी बुरी होने वाली है, लेकिन तुम उसके मजे लेने चले जाते हो। नहीं भाई, ये ऐसा लिटरल 3 घंटे का टॉर्चर है, सरदर्द है ये, कि भाई मैं क्यों देख रहा हूँ ये। लाइक मूवी इतनी बुरी बनाओ कि इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट स्टार्स भी इस मूवी को बचा ना पाए। डायरेक्टर को तो मानना पड़ेगा उस बात पे भाई। एंड ये डायरेक्टर एंड टीम ये सब पूरा मूवीज देखते नहीं है क्या खुद की, कि भाई उन्होंने खुद देख लिया और बोले वाह वाह ये तो फ्रेंच सिनेमा है, इसको तो ऑस्कर मिलना चाहिए। कहाँ है इस फिल्म के डायरेक्टर? मुझे उनके पैर छूने हैं। लाइक क्या, क्यों रिलीज हो रहा है ये मूवी। और मैं अभी तुमको बता रहा हूँ, मैं बहुत ही लो और जीरो एक्सपेक्टेशंस के साथ गया था। मैं कोई एक्सपेक्टेशंस के साथ नहीं गया था इस मूवी देखने के लिए कि मुझे मास्टरपीस लेवल शिट देखने मिलने वाला है। मुझे लगा था थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट हो, भाई कुछ भी नहीं है। और मैं ना जब भी समझ गया था जब डायरेक्टर आके, पिछले टाइम भी आपको पता ही है किसी ने आके बोला था सीट छोड़ देना खाली। इस बार भी मुझे लगा ही था जब डायरेक्टर आके बोल रहा है कि अगर मूवी पसंद नहीं आई तो मैं अपना एड्रेस दे रहा हूँ, मेरे घर आके बोल देना। मैं जब भी समझ गया था ये मूवी किस लेवल पे जाने वाली है। और ना डायरेक्टर ने हमको इसमें बोला था कि हमको हॉरर, कॉमेडी, रोमांटिक तीनों चीजें देखने मिलेगी इस मूवी में। और मैं खुद क्वेश्चन कर रहा था कि तीनों चीजें कैसे होगी इसमें। कुछ नहीं है, तीनों में से कुछ भी नहीं है। बात करेंगे हम एक एक चीजों के बारे में बात करेंगे। सो चलो मूवी के बारे में अगर मैं आपको बताऊं बिना स्पॉइल किए, मैं आपको स्पॉइल नहीं करने वाला। अगर आपको ये मास्टरपीस और फ्रेंच सिनेमा देखना होगा तो सो बेसिकली कहानी यही है कि जो प्रभास का जो कैरेक्टर है, उनकी एक दादी होती है और दादी को अल्जाइमर्स का प्रॉब्लम होता है, उनकी याददाश्त आती जाती रहती है। लेकिन एक पर्टिकुलर इंसान को कभी नहीं भूल पाती, जो प्रभास के दादाजी है, जो इन्होंने संजय दत्त का कैरेक्टर प्ले किया है। तो उनकी एक ही इच्छा होती है कि वो जाने से पहले संजय दत्त को, मतलब उनका दादाजी को मिल पाए। तो अब प्रभास उसी को ढूंढने लग जाता है। तो अब प्रभास को एक जगह क्लू भी मिलता है कि यहाँ पे संजय दत्त का कैरेक्टर दिख गया है। तो वो प्रभास उसी के पीछे पीछे चला जाता है और एक हवेली की जहाँ पहुंच जाता है, एकदम वो मिडल ऑफ द जंगल में है। तो अब जो हवेली है वो पूरा जादुई और पूरा भूत वगैरह जो भी है वो सब चीजों से है। तो प्रभास एंड जो भी उसके साथ कैरेक्टर्स होते हैं उन लोग वहां पे ट्रैप हो जाते हैं। तो कहानी बेसिकली यही है, इसी चीज में रिवॉल्व करती है। बाकी सब चीजें क्या होगा, वो सब क्यों होगा, पता नहीं क्या ही हो रहा है। जो भी हो रहा है तुमको देखना है तो देख लेना भाई। और जब हम इसका ट्रेलर देखते हैं, जो संजय दत्त और प्रभास के कैरेक्टर बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट देखने मिलता है, वो जो उन लोग दोनों पे ही वो बेसिकली फोकस किया था, मैंने ट्रेलर रिव्यू में भी बोला था, वो देखने में ज्यादा अच्छा लगता है। तो लेट मी टेल यू फ्रेंड्स, 3 घंटे की मूवी है ये। लास्ट के सिर्फ 20 मिनट का फाइट था और पूरे मूवी में वो लोग दोनों है ही नहीं साथ में, कुछ नहीं है मूवी में। आई मीन पूरी मूवी में डायरेक्टर ने बस प्रभास को ऐसा दिखाया है कि एक लड़की से दूसरी लड़की के पास जा रहा है, दूसरी लड़की से तीसरी लड़की के पास जा रहा है, कोई सीरियसनेस नहीं है मूवी का। मैं डायरेक्टर की तो इस बारे में तो तारीफ करना चाहूंगा, कैसे कन्विंस कर लिया प्रभास को इस मूवी करने के लिए। कि वो होता है ना कि अरे भाई नहीं है क्या यार, भाई के लिए नहीं करेगा क्या यार, तू तो भाई है अपना, कर ले यार भाई। मुझे लिटरली लगता है ऐसे ही कन्विंस किया होगा। और चलो हॉरर, कॉमेडी और रोमांटिक पे आते हैं। हॉरर पे आते हैं पहले, कि हॉरर कैसा है पता है आपको। बहुत सारी मूवीज में होती है जब हॉरर एलिमेंट्स तुम फेस करते हो, तुमको भूत वगैरह दिखते हैं या फिर मॉन्स्टर्स दिखते हैं, तो तुम्हारी फटके चार हो जाती है, तुम एक जगह चुपचाप से बैठ जाते हो। भाई इनके साथ हॉरर एलिमेंट्स हो रहे, जो भी हो रहे, वैसे तो बिल्कुल डरावने नहीं थे पहले तो, बट वो सब जो भी चीजें हो रही है उनके साथ, उसके बाद वो बंदे क्या कर रहे हैं। अरे भाई तू 2 अंडे का ऑमलेट खाएगी, तू 3 अंडे का ऑमलेट खाएगी, भाई रेस्टोरेंट खोल के रखा है, उन लोग मजे कर रहे हैं। ऐसा लग रहा था उन लोग फैमिली वेकेशन पे आए कि भाई तुम मजे कर ले, तू अंडा बना लेता हूँ, मैं ये बना लेता हूँ, भाई तुम चिल करो। क्या हो गया, हॉरर और भूत ही है ना यहाँ पे, जादुई चीजें हो रही है ना, क्या दिक्कत है, मजे करते हैं भाई हम। मैं हूँ यहाँ पे, 3 हीरोइन है मेरे साथ भाई, जो साइड कैरेक्टर्स है जिनका कोई रिलेवेंस ही नहीं है, भाई मजे करते हैं भाई हम, क्या दिक्कत है। और कॉमेडी कॉमेडी तो हमारे साथ हुई कि हम खुद से टिकट खरीद के मूवी देखने गए। और इसमें एक्शन सीक्वेंसेस ना इतने ज्यादा फोर्स्ड है। एक पूरा सेगमेंट है जहाँ एक लड़की आती है, सूटकेस से भरा हुआ पैसा लेके प्रभास को देती है। दोनों जब कन्फ्रंटेशन करते रहते हैं तो पीछे से भाई जुप जुप करके कोई कूदा फांदी करके अचानक से आउट ऑफ नोवेयर उसका सूटकेस लेके भाग जाता है। फिर वो जो भी फाइट होता है वो सब देख के प्रभास उस सूटकेस को ले लेता है। लेकिन वो लेने के बाद अचानक से मेरे को ऐसा लगा था कि मेरा 2 सेकंड के लिए आग कुछ बंद हो गया था, कि सूटकेस गायब ही हो गया। उस सूटकेस का कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं था उतना, जो सेगमेंट किया था कुछ लेना देना ही नहीं था उस चीज से। इस मूवी में ना बहुत सारे ऐसे शॉट्स देखोगे आप कि स्टोरी से कनेक्टेड ही नहीं है, एंड में जाके उनका कोई रेलेवेंस ही नहीं है।
मतलब बहुत ऐसा लग रहा था, इतने बीच में इतने सारे कट्स किए गए कि भाई समझ में नहीं आ रहा क्या चल रहा था इसमें। और रोमांस भाई, रोमांस तो इस मूवी का मेरा सबसे फेवरेट पार्ट है भाई। कि स्टार्टिंग में ना प्रभास के साथ एक लड़की होती है जो बहुत ही सुंदर सुशील, घर वालों को संभालने वाली, दादी को संभालने वाली, एकदम बहुत ही अच्छी लड़की होती है, और अपने घर वालों से लड़ झगड़ के पैसे भी लेके आती है प्रभास के लिए जब उसको जरूरत होती है। तो ये सब पैसे लेके जब प्रभास दूसरे शहर में चला जाता है उनके दादाजी को ढूंढने के लिए, तो वहां पे उसको एक लड़की दिखती है। तो बंदा हमारा पूरा लट्टू हो जाता है उस पर, और वो पैसे उसको दे देता है। मतलब उधर जाके, और मैं ये सोच रहा था कि ये जो फर्स्ट वाली थी इसके साथ तो उसका कुछ था, मतलब ये वाइफ थी या फिर कुछ गर्लफ्रेंड थी, कुछ तो थी ना, ये मैं कुछ मिस आउट कर रहा हूँ यहाँ पे। लेकिन ऐसा लगता तो नहीं है, क्योंकि सेकंड पे जाके ही वो बंदा फुल लट्टू बोल रहा है यही मेरी जीवन साथी है, अब इससे ही मैं शादी करूंगा, यही है मेरी सब कुछ। और अभी रुको रुको, और भी है। जब उसको पता चलता है सेकंड वाली कि कुछ रीजंस की वजह से कि मैं उसके साथ, वो मेरी हो नहीं सकती या फिर मैं उसके साथ शादी नहीं कर सकता, तो भाई हमारा इतना जल्दी मूव ऑन कर लेता है तीसरी वाली पे। मैं बता रहा हूँ, जो तुम अभी ये वीडियो देख रहे हो, अगर तुम इतना जल्दी मूव ऑन कर लिए रहते ना भाई, तुम अपनी जिंदगी में कुछ बन जाते। हमारा इतना जल्दी मूव ऑन कर जाता है तीसरी वाली पे, और तीसरी वाली तो उसके पीछे तो और भी पागल, अपना धन मन धन दे के सब बोल रही है कि नहीं मैं तो तुम्हारी हूँ, अब तुमको जो करना है कर लेना। अभी यूजुअली जब ऐसे सब चीजें दिखा रही है तो मुझे लगा था कि वो वैसा वाला ट्रोप में जाएंगे कि चारों मिलके साथ में रहेंगे, बट नहीं, तीनों लड़कियों को इतना डम दिखाया गया है एट द एंड। जब उनको पता चलता है कि प्रभास हमारे तीनों के साथ ऐसा ऐसा कर रहा है, तो तीनों लड़कियां गठबंधन बनाने का छोड़ के उन लोग प्लान बनाते हैं कि भाई अब तीनों में से तू एक को चूज करके दिखा। भाई इधर पीछे तुम्हारे हवेली में हॉरर एलिमेंट्स चल रहा है, नहीं वो सब तो ठीक है, वो तो होता रहेगा, बट नहीं भाई, तीनों में से पहले हमको ये चूज कर कि हम तीनों में से तुझे कौन चाहिए। और टू बी ऑनेस्ट मैं भी इंटरेस्टेड था भाई, अब तू इस चीज का जवाब दे, मुझे भी सुनना है अभी ये क्या है। और क्या ये पूरा मूवी से इम्पोर्टेंट था, ये रेलेवेंट था? नहीं, मैं तुमको बता रहा हूँ, लास्ट के जो 20 मिनट का जो फाइट सीक्वेंस है उसमें तो तीनों लड़कियों को दिखती भी नहीं, वो लोग गायब हो गए, पता नहीं कहाँ चली गई थी। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट ना, ये मूवी का जो कॉन्सेप्ट है, अगर ऑन पेपर देखने जाओगे ना, तो ये मूवी का कॉन्सेप्ट एक्चुअली ना अच्छा डिसेंट है, अगर इसको अच्छे से प्रेजेंट किया जाए। आई थिंक इसीलिए प्रभास ने भी इस चीज के लिए हाँ बोल दिया था। आई मीन इसमें कुछ कुछ अच्छी चीजें थी कि जब बोमन ईरानी का कैरेक्टर आता है तो थोड़ा मूवी सीरियस टोन ले लेता है, और एक पूरा सेगमेंट है वहां पे वो ऐसा होता है कि वो रियल लाइफ में है या फिर एकदम इमेजिनरी वर्ल्ड में है, एकदम इल्यूजन में है, या फिर उसको हिप्नोटाइज किया है, वो सब देखने में थोड़ा बहुत अच्छा लगता है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर इसी चीज पे उन लोग पूरा मूवी चलाते ना, मैं बता रहा हूँ मूवी अच्छा हो सकता था। उनके पास चीजें थी, उनके पास ऑन पेपर बहुत सारी चीजें, अच्छी चीजें थी, उन लोग अच्छे से प्रेजेंट कर सकते थे, बट डायरेक्टर ने बोला भाई नहीं भाई, इसमें तो बहुत मेहनत लगेगा, इतना चीजें कौन दिमाग लगाएगा, छोड़ो भाई, जो है वो बना के छोड़ देते हैं, टाइम पास करवाएंगे 2 घंटा, लास्ट के 20 मिनट में फाइट दिखाएंगे, मूवी खत्म। एंड द ऑडेसिटी भाई, ये मूवी का सेकेंड पार्ट भी आने वाला है, राजा साहब 2 द सर्कस। भाई अगर ये सर्कस होने वाला है तो फिर अभी जो देखा तो ये क्या था फिर। एंड भाई मैं पहले बता दूं, मैं कोई प्रभास का हेटर नहीं हूँ भाई, एज एन एक्टर ही इज टू गुड। बाहुबली का नाम नहीं लूंगा, वो सबको पता ही है। मैं रिसेंट मूवीज की बात कर लूं, कल की देख लो यार, कल की में उस बंदे का एक्टिंग कितना बढ़िया था। एंड आई फील प्रभास को ये सब मूवीज करने से पहले 10 बार सोच लेना चाहिए। कोई भी डायरेक्टर के लिए कोई दोस्त है मेरा, ये है वो है, जिस मूवी का कोई सर पैर नहीं है, ये सब मूवीज के लिए मना कर देना चाहिए आई फील। क्योंकि देखो, ही इज वन ऑफ द इंडियाज बिगेस्ट सुपरस्टार, तुम उस चीज को डिनाई नहीं कर सकते। प्रभास आते ही तुम्हारे मूवी का स्केल बढ़ ही जाता है। और मैं बता रहा हूँ तुमको, अगर इस मूवी में प्रभास नहीं होता, ये मूवी के अंदर कोई बात तक नहीं करता। और बुरा भी लगता है कि कोई सुपीरियर एक्टर को तुम भाई ऐसा लड़कीबाज होते हुए दिखा रहे हो, भाई क्या चल रहा है मूवी में। एंड आई फील इसलिए मैं बोलना चाहूंगा प्रभास को ये सब मूवीज करने से पहले सोचनी चाहिए, बिकॉज ही डजंट नीड दिस भाई। उसके बाद बहुत अच्छे अच्छे मूवीज है और भी आते रहेंगी। एंड देखना तुम, सलार 2 आएगी, स्पिरिट आएगी, उसमें बंदे का स्केल देखना तुम। बाकी ओवरऑल ये मूवी तुमको देखनी है कि नहीं, तुम अपने हिसाब से देख लेना। और मेरे एफर्ट्स के लिए जो 3 घंटा बैठ के मैंने ये मूवी से आया, उसके लिए 1 लाइक तो बनता है, 1 लाइक तो कर देना भाई। और अगर चैनल में नए आए हो तो जरूर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाकी ऐसी सपोर्ट बनाए रखना। टिल देन स्टे यूफोरिक।